सभी बच्चे थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। इधर से आ जाइए, इधर से ले लो इसको। सर हम सभी की मांग है कोरोना की पॉजिटिविटी दर 8.5% से ऊपर बढ़ चुकी है, जो हमें अखबारों के माध्यम से सुनने को आए हैं। सर सभी बच्चों के मन में काफ़ी भय है कि ये छोटे से इंटरनल एग्ज़ाम को लेकर अगर हमारे जान को खतरा बन रहा है तो हम उसके लिए थोड़ा राय दें सभी बच्चों। हमारी सबकी मांग है सर इंटरनल एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसको कम से कम ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर कराया जाए, और जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो मेन मुख्य परीक्षाएं हैं वो जो भी शासन का निर्देश होगा उसे हम पालन करेंगे। कि मन में सर एक भय है, डर है, इसके लिए हम सर निवेदन करने आए हैं कि इस पेपर को कम से कम आप निर्देशित कर दें महाविद्यालयों को कि ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर। ये हमारी मांग है। आएंगे तुरंत शासन को भेज दूँगा, तो हमें परमिशन नहीं मिलती। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए के संबंध में भी हमें देना पड़ेगा सर? हाँ बिल्कुल देना पड़ता है, लेकिन वो भी परीक्षा का एक अंग है। जी जी जी, उसमें जुड़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है ना। हाँ वो परीक्षा ही है। हाँ उससे डिवीजन कम भी होता है, बढ़ता भी होता है, क्योंकि वो परीक्षा का एक पार्ट ट्रिपल टेस्ट होता ना, यूनिट टेस्ट, तो हम लोग सोच सकते थे। हाँ ये एक परीक्षा है, इसलिए इसके संबंध में ऑर्डिनेंस बनाना पड़ता है। शासन सहमति सर पूर्व में जैसे कि जो डिसीजन हुआ था हम उसी को पोस्ट करके एक बार हम कर सकते वो हैं। एक साल के लिए था बस। हाँ हाँ ये एक साल के लिए था। वो भी एक्सटेंड नहीं कर रहे, एक्सटेंड नहीं देते, केवल जैसे 20-21 के लिए जाता है, तो 20-21 के लिए बस परमिशन मिली थी। अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय की सरकार की अनुमति मिली नहीं है, तो हम चलो प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। और सर हमें अखबार के माध्यम से ये भी जानने को मिला, आज ही के अखबार में आया है कि परीक्षाएं ऑनलाइन इसके संबंध में होने वाली हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है पेपर में, शायद हरी भूमि के पेपर में फ्रंट पेज में बड़ा सा छपा है, तो बच्चे और कंफ्यूज हो गए हैं ऑनलाइन पेपर हो रहा है, ये क्या है? देखिए वो सूचना का एक माध्यम है, लेकिन ऑथेंटिक सूचना आपको किसी भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर मिलेगी। तो आप सब लोग थोड़ा ध्यान रखें, वेबसाइट को चेक करते रहें। जैसे अभी बीच में 4-5 दिन पहले गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का जी वो भी चल गया। हाँ, हाँ, बड़ा समस्या पैदा हुआ था। डिजिटल जो देखते हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने मिलान किया, बताया उनको कि भाई ये हमारा नहीं है, ये घासीदास यूनिवर्सिटी का। इस प्रकार के समाचारों से थोड़ा सचेत रहें, और जब भी कोई जानकारी लेना हो तो विश्वविद्यालय के वेबसाइट को जरूर करते रहें। सर एक थोड़ा सा हमारे समझ से एक हमें जानकारी कर मिल जाए, वर्तमान की स्थिति क्या है? हम ऑनलाइन एग्जाम के संबंध में काम कर रहे हैं कि ऑफलाइन अपना जो प्रक्रिया है उसी में? हम तो अभी ऑफलाइन में ही है। हाँ मुख्य परीक्षा को। हाँ पूरी परीक्षाएं जो हैं अभी हम लोग ऑफलाइन के हिस्से में हैं, जब तक कोई शासन से दिशा निर्देश नहीं है। हाँ मैं आपके यहाँ तो 1 डे हो गया। 2 मिनट में मास्क मंगाया लगे तेजी से वैसे। अभी हमारी जो तैयारी है, जो शासन के निर्देश है वो ऑफलाइन के क्योंकि यूजीसी का गाइडलाइन जो भी दिया है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ यूजीसी। तो सर यही निवेदन है कि अगर इसके माध्यम से अगर प्रयास ऊपर भेज देंगे जरूर, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में भी 10 तारीख से होने वाले थे इंटरनल, उसको स्थगित करके हम 16 तारीख तक वेट कर रहे हैं कि कोई डिसीजन अगर विश्वविद्यालय से मिल जाए तो हम आगे कदम बढ़ाएं। क्योंकि महाविद्यालय में बोलते हैं तो महाविद्यालय बोलते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय जो निर्देश किया है या शासन जो निर्देश करेगा हम उसका पालन करेंगे। तो मैं साथ साथ आप लोगों को निर्देश करता हूँ, कोई भी परीक्षा जो होती है ना, सब लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे नहीं पता मुझे, वो ऑर्डिनेंस पे आधारित होती है। जल्दी हम लोग बात ऑर्डिनेंस में परिवर्तन एक लंबा समय मामला होता है। कार्यपरिषद गवर्नमेंट का क्लास पूरा हम अपने लेवल का एक्शन से डिसीजन नहीं किया जाए। तो ऑर्डिनेंस जब तक सुधरेगा नहीं तब तक वो ऑफलाइन ही रहेगा। हाँ
और इसमें बहुत प्रोसेस में बहुत समय लगता है, काफ़ी लेंदी बहुत तो सर जो पूर्व में जो हुए पिछले साल हुए, अगर उसके आदेश पे कि ये हमने पिछले साल ये प्रक्रिया को अपनाया था और इस बार भी वैसी प्रकोप कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, तो उसी को हम उठा के डायरेक्ट इसमें ला सकते हैं कहीं अगर शासन चाहे तो। जब शासन चाहेगा था, जब शासन चाहेगा तो ऑर्डिनेंस को हम बिना अप्रूवल के अपने से नहीं करते। नहीं लगना। शासन क्या है, निर्देश करता है यूनिवर्सिटी को कि आप इसको अपने उसमें ले आइए और ला के हमें दीजिए। हाँ, कार्य परिषद के प्रस्ताव पारित करा के लंबा प्रोसेस है सर ये। बहुत लंबा, कभी पिछली बार इसीलिए तो इतना लेट लगा। ये प्रॉब्लम है, कभी आके जो हम कह रहे हैं उसको आप किसी से भी पूछ सकते हैं, नहीं सर, आप एकदम पूरा भरोसा है सर क्योंकि आपके ऊपर। परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और बिना ऑर्डिनेंस के परीक्षा नहीं होती। यदि किसी क्लास का ऑर्डिनेंस नहीं है तो उस क्लास की परीक्षा ही नहीं होती। तो सर जो अभी हमारा कार्य परिषद में जो मैं पूर्ण की तरफ से आके मिला था, तो अधूरे पाठ्यक्रम वाले के संबंध में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं हमारे पास। उनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी अगर नोटिफिकेशन निकल जाता तो अभी भी हमें फॉर्म भरने का समय मिला हुआ है, अभी तक लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम पहले ऑर्डिनेंस बनाने में पता लग जाता है कि इफ एंड बट की कानून की भाषा ऑर्डिनेंस मतलब समझते हैं, इफ एंड बट से बहुत सारा अर्थ बदल जाता है। वो ऐसा बनाना और फिर कार्य परिषद की बैठक आयोजित करना। अधूरा पाठ्यक्रम वाला तो हो अधूरा गया। अभी तो हुआ। हाँ, उसी को बोल रहा हूँ, उसको बस एक तो नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि ऐसे विद्यार्थी उनका समस्या समाधान हो गया है, आप भी अपने एग्जाम फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी अटके हुए हैं, डाल ही नहीं पा रहे हैं। ये वाला जो सब मैटर शायद मेरे ख्याल से हाँ, कह रहा हो। वो वाला हो गया, इसी में भी क्लियर हो गया है, इसमें से विद्या परिषद से चलो भी ठीक है। कुछ कॉलेज सर ऑनलाइन इंटरनल ले रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं दिया ऐसा। NCERT वगैरह चौकसे वगैरह में सब ऑनलाइन इंटरनल चल रहा है, आज से शुरू भी हो गया। हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं। आप लोगों को हमें एक दो जगह मोबाइल पर सूचना दी गई थी, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप अभी तक शासन से कोई निर्देश नहीं है और आप किसी भी हालत में ऑनलाइन की एग्जाम भी और कई लोग बच्चे लोग बदमाशी भी करते हैं ना, क्योंकि पेपर आज से कटिंग को- ये अधिकांश शिक्षक पॉजिटिव हैं। हाँ, सर, और स्टूडेंट भी कल तरफ महाविद्यालय में कई सारे लोगों का पाठ्यक्रम भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये भी समस्या आ रही है बच्चों हमने को। इसलिए कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया। हाँ, वो तो ऑटोनॉमस कॉलेज वाले हैं, रामप्रसाद यादव को कहेंगे। ऑटोनॉमस को बेस बना करके इन्होंने छापा है यहाँ पर अभी परीक्षा है 7 हफ्ते हाँ सर, GBC और वहाँ चालू कर दिए हैं साइंस दुर्ग यूनिवर्सिटी में भी 18 तारीख से परीक्षाएँ ऑफलाइन हो रही हैं सेमेस्टर की। 18 जनवरी से टाइम टेबल जारी हुआ है। अच्छा, ऑफलाइन ऑफलाइन ही रहेगा। 1 जनवरी से रविशंकर चालू कर रहा है सेमेस्टर ऑफलाइन। पेपर हाँ, परीक्षा मेन पाठ्यक्रम जैसे पाठ्यक्रम के बारे में आप काम करिए, ऑफलाइन ले लीजिए, 40 आप ऑनलाइन ले लीजिए। उसको कंप्लीट करिए। उसका ये देने का आशय है कि आप पाठ्यक्रम को जल्दी एक निर्धारित समयावधि के अंदर पूरा कर तो जैसे जो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस अभी चालू हो गई हैं, तो उससे भी वो तो कंप्लीट हो जाएगा। अपने यहाँ भी पूरा, हाँ हमारे उसमें पूरा भरा। मगर शासन के निर्देश का पूरा करिए, पूरा हुआ है इसलिए हम लोग को 90 दिन वाला क्राइटेरिया में अटक गए, वो जनवरी के लास्ट फरवरी फर्स्ट या सेकेंड में जाएगा, नहीं जनवरी से 31 तक हो जा रहा है। हो जा रहा है। 28 अक्टूबर से चालू हो गया था आप लोग का। तो हम लोग पूरा उसको ध्यान में रख करके कि मिनिमम टाइम पीरियड कितना जरूरी है उसको ध्यान में रख करके हम लोग यदि हमने अपना टाइम टेबल जारी नहीं किया। सर, वो 2 चीज़ में थोड़ा मिस्टेक यानी कि पूरा पाठ्यक्रम का निकाल देते और इस विषय में क्या फैसला हो रहा है सर, हम इसी से को लेकर दे देते, तो हम भी विद्यार्थियों को सूचित कर देते ताकि वो अपनी तैयारी फिर उस हिसाब से रखें। प्रक्रिया तो फिलहाल वही है जो मैंने आपको ऑफलाइन का ऑफलाइन की ही तैयारी की हुई है और जब तक हमारे पास कार्य परिषद की अप्रूव हो गया और गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक हम बोर्ड को चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल तो ऑफलाइन ठीक है, इसको आप बस थोड़ा सा वहाँ भिजवा देते जाए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। ध्यान रखो सब अपना वैक्सीनेट हो ध्यान रखो, अपने आप को बचाना है और खासकर अब छोटे बच्चे हैं, हेलो, उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम सुरक्षित रहेंगे तो छोटे बच्चे उनको भी छोटे बच्चों पालक
संस्थान है, तो उसके लिए खुद ही जाओ। जी भविष्य के युवा है वो भी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकर आया था सर। छात्र मांग लेके आए थे कि आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। उनका ये कहना था कि भाई आंतरिक परीक्षा जो है वो ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाए। तो माननीय कुल सचिव महोदय को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इस संबंध में चूँकि परीक्षाओं का आयोजन के संबंध में जो है शासन से दिशा निर्देश प्राप्त करना होगा और छात्रों को ये बताया गया है कि चूँकि आंतरिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और मेन परीक्षा का जो आयोजन है उसके संबंध में यूजीसी और राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग से जो गाइडलाइन प्राप्त होगी उस आधार पे कार्य किया जाएगा और छात्रों की मांग है, ज्ञापन दिए हैं, उस आधार पे विश्वविद्यालय जो है उनकी मांग को शासन स्तर पे पहुंचाएगा। बस यही था। हाल चल रहा है, इतने छात्र भी हो सकते हैं और आप हजारों की संख्या में बच्चों को आज ऑफलाइन एग्जाम के लिए, इंटरनल एग्जाम के लिए बुला रहे हैं, आप इस पर रोक लगा दीजिए। बोलिए कि हम शासन से भी बात कर रहे हैं, छात्रों का दबाव है, छात्रों को कोरोना की तरफ नहीं ढकेलना है, हम शासन को लिखिए चिट्ठी, शासन को हमारे पास आदेश आ गया कि ऑफलाइन लेने का ऑनलाइन लेना है, शासन आदेश कर देगा, उसके बाद आप लोग लीजिए, लेकिन तब तक रोक लगाइए। आप हम हर कॉलेज में नहीं जा सकते सर, हम सारे कॉलेजों के मालिक के पास, सारे कॉलेजों का बॉस आप है, हम आपके पास आएंगे, आप आज ही आदेश हम निकालिए सर। सर एकदम सही मांग लग रहा है कि आप कम से कम रोक लगा दीजिए। हाँ, जो भी पेपर अभी हो गए वो हो गए, जो होने वाले हैं उसमें रोक लगे, तब तक शासन का जो कोई निर्देश आएगा उस हिसाब से पालन करेंगे। हाँ, ये वाला चाहे तो सर कर सकते हैं। निर्देश जो है 28/12 का जो पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 100% ऑफलाइन वो लिया जाए। नहीं, क्लासेस के लिए एकदम सही बोल रहे हैं। हम पेपर उसमें यह बात है कि 28 दिसंबर तक कोविड इतना फैला नहीं था। जी, ये मामला है जो अभी सर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कल का अपडेट बता रहा हूँ, 500 में से 300 पूरे प्रदेश में 500 पॉजिटिव है, 300 बिलासपुर में पॉजिटिव है। मैं आपको इसका पूरा डिटेल दे रहा हूँ। छोड़ दिया लग रहा है बिलासपुर अभी बच्चे भी में 5 और 2 मस्तूरी, तखतपुर, बिलासपुर में 208 है। हाँ, कि कोरोना काल फिर से बढ़ रहा है, एक विकराल रूप ले रहा है और अब कई कॉलेजों में इंटरनल एग्जाम होना चालू गया, क्योंकि इंटरनल एग्जाम की वजह से सारे छात्र कॉलेज पहुंच रहे हैं और एकदम नज़दीक में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे कोरोना बहुत विकराल रूप में फैलने की संभावना है और इससे बच्चे संक्रमित होंगे, उनका परिवार संक्रमित होगा। तो हम लोगों ने ये मांग लेके आई थी कि अभी इंटरनल एग्जाम हो रहा है तो इंटरनल एग्जाम को ऑनलाइन लिया जाए या फिर उसका कुछ और डेट बढ़ा दिया जाए, जब तक कोरोना की स्थिति ठीक हो जाए तब लिया जाए। हम लोगों ने इसी मांग को लेकर आया तो इन्होंने कहा कि शाम तक हम इस पर निर्णय लेंगे। तो हुआ नहीं है, माननीय कुल सचिव महोदय से इस पर चर्चा करके आज शाम तक हो सकेगा, नहीं तो कल हर हालत में इस संबंध में उचित निर्णय लेकर के सभी महाविद्यालयों को सूचित कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो बच्चे आए थे, छात्र नेता आए थे, उनकी चिंता जायज़ है। कोविड को फैलने से रोकने का काम हर स्तर पर होना चाहिए, इस बात से हम सिद्धांततः सहमत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अधिनियम परिनियम से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके संबंध में सीधे एक व्यक्ति द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो हम जल्दी ही वो प्रक्रिया पूरी करेंगे और छात्रों के हित में जो भी अच्छा निर्णय होगा वो जरूर करेंगे। मांग क्या थी इनकी? उनकी मांग थी कि जो पीजी सेमेस्टर की परीक्षा में इंटरनल टेस्ट होते हैं, जिसके 3 नंबर मुख्य परीक्षा में उनके अंकों में शामिल किए जाते हैं, वो इंटरनल की परीक्षा ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड पर ली जाए, ये उनकी मांग थी। पर चूँकि ये मामला अध्यादेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सीधे उसमें निर्णय नहीं ले सकते, उसकी एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया को पूरा करने का हम जल्दी से जल्दी प्रयास करें।